ये लड़का एक सुपर रेयर हिडन स्किल हासिल करता है जिसका नाम मिरर वर्ल्ड रिवर्सल है। इस स्किल की मदद से वो अपनी किसी भी बेकार या कमजोर स्किल को बेहद ताकतवर बना सकता है। जैसे उसकी वाइन कंट्रोल स्किल, जिसमें पहले दुश्मन को रोकने की बहुत कम संभावना थी, उसे वो कियोटिक थॉर्न्स में बदल देता है जो दुश्मनों पर कांटे बरसाती है और उनमें कंफ्यूजन पैदा कर देती है। लेकिन रिग्रेस करने से पहले हमारा एमसी पहले से ही एक लेजेंडरी वॉरियर था। अनगिनत लड़ाइयों ने उसे थका और घायल कर दिया था और तभी उसे सबसे बड़ा झटका लगता है जब उसका बेस्ट फ्रेंड लुई उसे धोखा दे देता है। उस दुनिया में अचानक डंजन्स आ जाने से सब कुछ बदल चुका था और डंजन से मिलने वाली ताकतों को क्लासेस कहा जाता था। डंजन्स को जीतने के लिए लोग पार्टी बनाते थे। लुई को लगता है कि इतनी बड़ी ताकत सिर्फ रॉयल फैमिली के पास होनी चाहिए, क्योंकि यून एसएस रैंक से भी ऊपर पहुंच चुका था। इसी सोच के चलते वह एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके यून को मार देता है, लेकिन मरते ही यून की हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आत्मा एक झील के अंदर मौजूद मिरर्ड रियल में ट्रांसफर हो जाती है। कई दशकों बाद कुछ बुलीज एक लड़के को उल्टा लटकाकर पीट रहे होते हैं और उसका चेहरा झील के पानी में दबा रहे होते हैं। उसकी मदद की चीखें यून की आत्मा तक पहुंचती है। तभी चश्मा लगाए एक लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बुलीज का लीडर दोनों का मजाक उड़ाता है और सारा दोष उसी नर्ड पर डाल देता है। अचानक एक डंजन मैनिफेस्ट होता है और सब डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन नर्डी लड़का पीड़ित को खोलने के लिए दौड़ता है जो अभी भी रस्सी से बंधा होता है। तभी डंजन मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं। उस क्रिटिकल मोमेंट में पहले डूब चुका पीड़ित जाग जाता है और अपनी ग्लेशियल इम्पैक्ट नाम की एबिलिटी इस्तेमाल करता है जो हील करने वाली स्किल होती है, लेकिन सिस्टम बता देता है कि जिसकी एचपी पहले से फुल है उसे हील नहीं किया जा सकता। चश्मा वाला लड़का परेशान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त एक मॉन्स्टर को हील कर रहा होता है। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना स्टेटस चेक करता है और जानता है कि उसने यून का कमजोर शरीर और उसकी कमजोर एबिलिटीज हासिल कर ली है। उसे याद आता है कि वह एक टॉप वॉरियर था और मिरर वर्ल्ड एक्टिव होने के बाद मरा था, जिसके कारण उसकी आत्मा इस रहस्यमय दुनिया में आ गई थी। पीड़ित की चीखों ने ही इस नए शरीर में उसके रिवाइवल को ट्रिगर किया था। बदला लेने की चाह में वह इस दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाने का फैसला करता है। नर्डी लड़का यून से मदद मांगता है, लेकिन यून को एहसास होता है कि उसके पास कोई खास स्किल नहीं है, क्योंकि पहले उसे सिर्फ एक चांटर मानकर इग्नोर किया जाता था। फिर भी वह अपनी उम्मीद मिरर वर्ल्ड स्किल पर रखता है। जब वह इसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो सिस्टम बताता है कि वह रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। वो इसे एक गोब्लिन पर और फिर उसके हथियार पर आजमाता है, लेकिन हर बार लेवल कम होने की वजह से फेल हो जाता है। तभी एक लेवल 10 माल फॉर्म्ड ओवरलॉर्ड अपने मॉन्स्टर्स के साथ आ जाता है। चश्मा वाला लड़का डर जाता है और मान लेता है कि सब खत्म हो चुका है, जबकि यून अभी मिरर वर्ल्ड को समझने में लगा रहता है। आखिरकार वह अपनी ही एक बेकार सी लगने वाली एबिलिटी पर इसे एक्टिवेट करता है और एंटैंगलिंग वाइन्स को कियोटिक थॉर्न्स में बदल देता है, जिससे मॉन्स्टर्स में कंफ्यूजन फैल जाता है और वे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। इसी अफरातफरी में माल फॉर्म्ड ओवरलॉर्ड भी किसी दूसरे मॉन्स्टर के हाथों मर जाता है। तब यून समझ जाता है कि उसकी सबसे बेकार स्किल भी रिवर्स होने पर बेहद ताकतवर बन सकती है। इस खोज से उत्साहित होकर वो अपनी बाकी एबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। यूना मिरर वर्ल्ड एस रैंक हिडन स्किल की असली ताकत देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सिर्फ स्किल को रिवर्स नहीं करती बल्कि उसकी पूरी एबिलिटी को एनहांस कर देती है। यून नोटिस करता है कि पहले उसकी स्किल की सक्सेस रेट कम थी और वो सिर्फ एक सेकंड चलती थी, लेकिन अब वो बाकी एबिलिटीज पर इसे ट्राई करने के लिए उत्साहित हो जाता है। वो एम्पावर्ड स्ट्राइक को ट्रिक ब्लेड में बदल देता है, जिससे अटैक पावर और ड्यूरेशन दोनों में 10% का बूस्ट मिल जाता है। मिरर वर्ल्ड की मदद से यून समझ जाता है कि वह किसी भी स्किल की अटैक पावर बढ़ा सकता है। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स कंफ्यूजन में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उसे ढेर सारा एक्सपीरियंस मिलता है और वह तेजी से लेवल अप करने लगता है। हर लेवल अप पर उसकी एमपी पूरी तरह रिस्टोर हो जाती है, जिससे उसे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के मौके मिलते हैं और वो इस पूरे केओस का पूरा फायदा उठाता है। वो कंफ्यूज्ड मॉन्स्टर्स पर ट्रिक ब्लेड टेस्ट करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट बार बार अपनी स्किल्स पर मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है जब तक उसकी एमपी घटकर 12 तक नहीं पहुंच जाती। आखिरकार उसकी ट्रिक ब्लेड 120% अटैक पावर इंक्रीज हासिल कर लेती है और 44 सेकंड तक लास्ट करती है। तभी एक जाइंट मॉन्स्टर यून पर चार्ज करता है और यून सामने से भिड़ते हुए अपनी एनहांस्ड एबिलिटी से उस पर हमला करता है। ये देखकर नर्डी लड़का हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो एक आम चांटर को इतनी आसानी से इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ते देख रहा होता है। ट्रिक ब्लेड के साथ यून के अटैक्स पहले से 2.3 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तभी अचानक डंजन लॉर्ड जमीन से निकलता है जो लेवल 21 पर होता है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं हटता और कियोटिक थॉर्न से उस पर अटैक करता है। दुर्भाग्य से डंजन लॉर्ड उस स्किल के लिए इम्यून निकलता है
है और अपने विशाल क्लॉज से काउंटर अटैक करता है। बहादुरी दिखाते हुए नर्डी लड़का आगे बढ़ता है और उसे शील्ड करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर यून को अपने पिछले जीवन के एक पुराने साथी की याद आ जाती है जो हमेशा ऐसा ही करता था। लेकिन शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और नर्ड उछलकर दूर जा गिरता है। तुरंत यून उसे हील करने के लिए दौड़ता है और उसे हेल्थ पोशन यूज करने को कहता है। एक क्विक स्ट्रैटेजी बनाते हुए वो शाओ जी को इंतजार करने को कहता है। ट्रिक ब्लेड पर सिर्फ 8 सेकंड बचे होते हैं और यून तेजी से मॉन्स्टर्स को काटते हुए एक्स्ट्रा लेवल्स गेन करता है, जिससे उसकी एचपी और एमपी रिस्टोर हो जाती है। वो फिर से ट्रिक ब्लेड रिएक्टिवेट करता है और अपना रैम्पेज जारी रखता है जब तक वो डंजन लॉर्ड से भिड़ने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार महसूस नहीं करता। लेवल 12 पर पहुंचते ही ट्रिक ब्लेड की अटैक पावर 510% तक बढ़ जाती है। अलग अलग एंगल से तेजी से मूव करते हुए यून लगातार अटैक करता है और आखिरकार डंजन लॉर्ड को हरा देता है। चियाओ अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि लेवल 5 का एक चांटर डंजन लॉर्ड को गिरा देता है। लॉर्ड की हार के साथ डंजन क्लियर हो जाता है। जब यून लूट इकट्ठा कर रहा होता है तब चियाओ जी शौक में उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। जवाब में यून उससे पूछता है कि क्या वह चियाओ बेन से रिलेटेड है। ये सुनकर चियाओ जी और भी हैरान हो जाता है क्योंकि यून को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का निकनेम पता होता है। यून भी ये जानकर चौंक जाता है कि शाओ असल में बेन का पोता है क्योंकि उसे याद था कि लुई ने उससे जुड़े सभी लोगों को खत्म कर दिया था। यून और जानकारी निकालने की कोशिश करता है लेकिन शाओ फ्रस्ट्रेट होकर आगे कुछ भी बताने से मना कर देता है क्योंकि यून भी खुद कुछ साफ नहीं बता रहा होता। चियाओ फिर पूछता है कि यून ने इतने समय तक अपनी ताकत क्यों छुपाई, लेकिन जल्दी ही टॉपिक बदलकर स्कूल वापस चलने और मेमोरियल हॉल जाने की बात करने लगता है। शक महसूस करते हुए यून फैसला करता है कि फिलहाल अपनी पहचान छुपाकर रखना ही बेहतर होगा और मेमोरियल हॉल का नाम उसकी दिलचस्पी जगा देता है क्योंकि ये जानने का सही मौका लगता है कि उसकी पिछली जिंदगी में मरने के बाद क्या हुआ था। रेल बस में सफर करते हुए यून नोटिस करता है कि अब ट्रांसपोर्टेशन डंजन से बने प्रोडक्ट्स पर चलता है और वह रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सारी डंजन आइटम्स का इस्तेमाल देखकर हैरान रह जाता है। ऐसी चीजें जिन्हें वो पहले खतरनाक रियल्म्स के बाहर मौजूद भी नहीं मानता था। जिज्ञासा में वो अपनी इन्वेंट्री से काइमेरा बोन रिंग निकालता है और याद करता है कि पहले बची हुई डंजन आइटम्स डंजन के साथ ही गायब हो जाया करती थी, जिससे साफ हो जाता है कि अब हालात बदल चुके हैं। मेमोरियल हॉल में यून का सामना लुई की एक मूर्ति से होता है जिसे अब उस हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जिसने सालों पहले डंजन डिजास्टर को खत्म किया था। हिस्ट्री में लिखा होता है कि एक साथ कई डंजन्स अपीयर हुए थे जिनमें एक खतरनाक एसएस रैंक डंजन भी था जो रोज सिविलियंस को परेशान कर रहा था। लुई अपनी आर्मी को लीड करते हुए इन डंजन्स को कनकर करता है जबकि उसका करीबी दोस्त लुहे एक ट्रेटर घोषित कर दिया जाता है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट अंदर ही अंदर उबल उठता है क्योंकि उसे याद होता है कि एसएस रैंक डंजन को क्लियर करने वाली आर्मी असल में उसी की थी, फिर भी हिस्ट्री में वही बदनाम कर दिया गया। इसी बीच स्कूल टीचर लुई की लड़ाइयों की मुश्किलें बताता है और जोड़ता है कि फेमस हीरो डिंग कुन की मदद से लुई ने बगावत को दबाया था, लेकिन यून को डिंग कुन नाम के किसी इंसान की कोई याद नहीं आती। तभी पुलिस का लीडर डिंग शू वहां आ जाता है और शाओ जी वो यून को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। उसका दोस्त तुरंत अंदाजा लगाता है कि जरूर कोई एक्सपर्ट पास में रहा होगा जिसने डंजन क्लियर किया होगा। स्टूडेंट्स डिंग शू के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन वह सारा ब्लेम चोवोजू पर डाल देता है और जब चोवो विरोध करता है तो डिंग शू उसे उसकी औकात दिखाने के लिए शाओएन की मूर्ति की ओर इशारा करता है जिसे बेन बेन कहा जाता था और जिसके ऊपर उसके अपने पूर्वज हीरो डिंग कुन की मूर्ति पैर रखकर खड़ी होती है। गुस्से में डिंग शू शाओ पर चिल्लाता है और उस पर अपने पूर्वज के अपमान का आरोप लगाता है जबकि बाकी स्टूडेंट्स ट्रेटर जेन के बारे में फुसफुसाने लगते हैं। तभी स्कूल टीचर बीच में आता है, शाओ से माफी मांगने को कहता है और उसे याद दिलाता है कि आगे क्या करना चाहिए। हीरो के परिवार ने कभी उसके अपने परिवार को छोड़ दिया था और ये साफ हो जाता है कि कोई भी एक ट्रेटर के डिसेंडेंट की मदद करने को तैयार नहीं है। जैसे ही डिंग शू बात को और बढ़ाने वाला होता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट बीच में आकर डिंग शू को एक एक मारकर नीचे गिरा देता है और चोवो जेर को कोई नुकसान होने से पहले प्रोटेक्ट कर लेता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट शॉक में आ जाते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं क्योंकि सिर्फ लेवल 5 का एक चांटर डिंग शू को गिरा देता है और हीरो की फैमिली का खुलेआम अपमान कर देता है। गुस्से से भरा हुआ डिंग शू यून को पंचिंग बैग कहता है और अपने ग्रुप को उस पर टूट पड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन हमारा लड़का हरे को प्रिसाइज पंचेस से आसानी से गिरा देता है जिसमें खुद डिंग शू भी शामिल होता है। इतनी आसानी से हारने पर हीरो का डिसेंडेंट सन्न रह जाता है और जब बाकी स्टूडेंट्स दोबारा गॉसिप शुरू करते हैं तो अब उन्हें लगने लगता है कि असल में डिंग शू ही कमजोर है। गुस्से में पागल होकर डिंग शू अपनी एबिलिटी रेज
एक्टिवेट करता है और अपना फायर फोर्स हैमर समन करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट एक ओपनिंग देख लेता है और सही टाइम पर मारा गया एक ब्लो उसे जमीन पर पटखनी दे देता है। इसी दौरान मेमोरियल हॉल का गार्ड वहां पहुंच जाता है और सबको याद दिलाता है कि यहाँ फाइटिंग सख्त मना है, जिससे पूरा हॉल सन्न खामोशी में डूब जाता है। टीचर साफ तौर पर नाराज होकर हमारे लड़के को उसकी बेशर्मी के लिए डांटता है और ऑर्डर बहाल करने के लिए एक वेपन समन करता है, लेकिन शांति से यून अपनी काइमेरा बोन रिंग से उस वेपन को तोड़ देता है और टीचर को फेयर तरीके से मामला संभालने की चुनौती देता है, ये इशारा करते हुए कि वह डिंग शू की फैमिली की तरफ झुका हुआ है। अपनी रिंग की ताकत दिखाकर हमारा हीरो टीचर को मजबूर कर देता है कि वह इस इंसिडेंट की ठीक से जांच करे और अंदर ही अंदर यून नोट करता है कि ये रिंग सिर्फ लेवल 21 लॉर्ड का एक ड्रॉप होने के बावजूद लेवल 32 के टीचर से निपटने के लिए काफी पावरफुल है। आखिरकार टीचर यून और शियाओई दोनों को मेमोरियल हॉल से बाहर जाने को कह देता है और अंदर डिंग शू का इलाज कराने के लिए एक हीलर बुलाता है। बाहर निकलकर यून सोचता है कि उसके गिरने के बाद उसके लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा और बेन बेन को आखिरकार डिंग कुन ने खत्म कर दिया था। जिज्ञासा में वह चोवोजी से उस तथाकथित हीरो डिंग कुन की कहानी पूछता है, जिस पर चोवो बताता है कि डिंग कुन ने ट्रेटर यून की प्लान्स का पता लगाया और एसएस रैंक डंजन के पास एक आर्मी को लीड करके बगावत को दबाया था। ये सुनकर हमारा हीरो याद करता है कि डंजन में वाकई एक एम्बुश था जिसका मकसद उसके लोगों को खत्म करना था। चियाओ आगे बताता है कि डिंग कुन को किंग ने प्रमोट किया और वह सालों तक दुनिया को डिजास्टर से बचाने वाला एक सेलिब्रेटेड फिगर बन गया, जैसे विंटरलैंड की ग्रेट कैटाक्लिज्म। लेकिन यून को साफ याद है कि विंटरलैंड क्राइसिस डिंग कुन ने नहीं बल्कि उसने खुद रिजॉल्व किया था। फिर भी वो डिंग कुन के वेपन के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाता है और चियाओ उसे फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड के बारे में बताता है, वही तलवार जिससे कहा जाता है कि डिंग कुन ने विलेन यून को एग्जीक्यूट किया था। ये सुनते ही हमारा लड़का और भी ज्यादा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि न सिर्फ उसकी अचीवमेंट्स छीनी गई थी बल्कि उसकी तलवार भी किसी और की लीजन का हिस्सा बना दी गई थी। अंदर जलती हुई डिटर्मिनेशन के साथ यून फैसला करता है कि वो खुद डिंग कुन को नीचे गिराएगा। डिंग फैमिली कंपाउंड के बाहर गार्ड्स गश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वे यून और शाओ जी को देखते हैं उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। शाओ नर्वस होकर कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे गार्ड्स देखकर वो परेशान हो जाता है, लेकिन यून को याद आता है कि डिंग कुन अपना ज्यादातर टाइम और रिसोर्स एक हाई लेवल डंजन में बिताता है। करंट एरा में लोग डंजन्स में मनचाहे तरीके से आ जा नहीं सकते और एंट्री के लिए एक स्पेशल पास चाहिए होता है, इसलिए यून मान लेता है कि डिंग फैमिली के पास ऐसा पास जरूर होगा। भारी सिक्योरिटी देखकर वो क्यूरियस हो जाता है और चियाओ जी बताता है कि डिंग फैमिली के पास एस्टेट के अंदर अपना प्राइवेट डंजन है, क्योंकि आजकल पावरफुल लोग लो लेवल डंजन्स को खरीद और बेच सकते हैं, जो सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के बस की बात है। वो ये भी जोड़ता है कि डिंग शू फैमिली डंजन में मॉन्स्टर्स ग्राइंड करके तेजी से लेवल अप करता है, जबकि नॉर्मल स्टूडेंट सिर्फ स्कूल डंजन से ही एक्सपीरियंस ले पाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि जो जितना अमीर और पावरफुल है उसका लेवल उतना ही ऊंचा होता है। ज्यादातर रेगुलर ग्रेजुएट स्कूल लेवल 15 से 20 के बीच छोड़ देते हैं और कई लोग ग्रेजुएशन के बाद डंजन्स तक एक्सेस ही खो देते हैं, जबकि सिर्फ वही लोग जो डंजन से जुड़ी जॉब्स करते हैं मिडिल एज तक लो 30s तक पहुंच पाते हैं। डिंग फैमिली के गार्ड्स करीब लेवल 30 के होते हैं और जो उससे आगे जाते हैं वे अक्सर मिलिट्री या गिल्ड पोजीशंस में चले जाते हैं। ये जानकर कि किसी भी डंजन में जाने के लिए पास जरूरी होगा, यून अपने ऑप्शंस पर सोचता है, लेकिन शाओ फिर से सावधान रहने और लौटने की सलाह देता है। इसके बावजूद यून के दिमाग से डिंग कुन और लुई का सामना करने का ख्याल निकलता नहीं और वो नोटिस करता है कि गार्ड्स मैंशन के हर हिस्से को कवर नहीं कर पा रहे हैं और काफी लापरवाह लगते हैं। इसे अपना मौका मानकर वह दीवार के ऊपर से कूद जाता है और सोचता है कि इतनी ढीली सिक्योरिटी को चुपचाप पार करना कितना आसान है। चियाओजू हिचकिचाता है, लेकिन यून उसे अलग खींचकर पूछता है कि क्या वह सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। चियाओ मान लेता है कि वह चाहता तो है, लेकिन उसे लगता है कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वह किसी गिल्ड में ज्वाइन कर पाए। यून कहता है कि भविष्य का इंतजार करने से बेहतर है अभी एक्शन लेना, और ये कहकर आगे बढ़ जाता है, चियाओ को खुद फैसला लेने के लिए छोड़ते हुए। कुछ पल रुकने के बाद चोवोजर खुद को संभालता है और उसके पीछे चल देता है। मौका देखते ही यून उसे पकड़ लेता है और दोनों मिलकर एस्टेट के अंदर कूद जाते हैं और आखिरकार डिंग फैमिली के प्राइवेट डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें लेवल 6 से 8 तक के मॉन्स्टर्स मिलते हैं और हालांकि ये डंजन पिछले वाले से ज्यादा टफ होता है, लेकिन इसमें मॉन्स्टर्स कम होते हैं। यून चोवोजी को सीधे सामने से एक मॉन्स्टर का सामना करने को कहता है और हिचकिचाते हुए भी चोवो अपनी शील्ड उठाता है जब मॉन्स्टर्स करीब आने लगते हैं। शुरुआत में उसे काफी दिक्कत होती है, लेकिन वह अपनी जगह बनाए रखता है और यून उसे काउंटर करने के लिए हौसला देता है, ये याद दिलाते हुए
हुए कि वो उसकी बैक पर है। आखिरकार चियाओ हिम्मत जुटाकर चार्ज करता है और एक मॉन्स्टर को हरा देता है। यून नोटिस करता है कि शियाओई असल में काफी टैलेंटेड है और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका डर है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर डिफेंस खेलता है और जल्दी पैनिक कर जाता है। इसके बावजूद उसकी स्पेशल पोजीशनिंग की समझ काफी इम्प्रेसिव होती है, जिससे उसे ज्यादा डैमेज नहीं लगता। जब भी चोवो ओवरवेल्म महसूस करता है, यून बीच में कूदकर मॉन्स्टर्स को संभाल लेता है। फाइट के बाद चोवोजी को एहसास होता है कि वह लेवल अप कर चुका है और यून उसे समझाता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए अगर वो कम से कम मॉन्स्टर्स को पीछे नहीं धकेलेगा तो भले ही यून उन्हें खत्म कर दे, उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। चियाओ बताता है कि वह अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स बराबर डालता है, लेकिन यून सलाह देता है कि शील्ड बेस को आमतौर पर एजिलिटी पर फोकस करना चाहिए। शियाओई बताता है कि वह पॉइंट्स बराबर फैलाता है ताकि स्कूल में कोई पार्टी मिल सके, क्योंकि स्लो शील्ड बेस को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है और मॉन्स्टर्स दूसरे लोग ले जाते हैं। तब यून समझाता है कि लेवल 60 के बाद एडवांस क्लास प्रमोशन के लिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एलोकेशन चाहिए होता है, जैसे बास्टियन फोर्ट्रेस क्लास के लिए 60 स्टैमिना और बास्टियन फोर्ट्रेस क्लास के लिए 90 डिफेंस भी जरूरी होता है, इसलिए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करेगा। चोवो को शक होने लगता है कि वह कभी लेवल 60 तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, लेकिन यून उसे एस रैंक से भी आगे सोचने के लिए हौसला देता है। अपनी अब तक की प्रोग्रेस पर विचार करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि मिरर वर्ल्ड स्किल की वजह से उसकी सपोर्ट क्लास फिर से जिंदा हो चुकी है। तभी वो ये भी डिस्कवर करता है कि मिरर वर्ल्ड एबिलिटी खुद भी लेवल अप हो सकती है, जिससे आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल जाते हैं। यून पूरे डंजन में मॉन्स्टर्स को खत्म करता रहता है और जब वह एक और पर अटैक करने जाता है तो उसकी ट्रिक ब्लेड की ड्यूरेशन 0 हो जाती है। फिर भी वह किसी तरह दुश्मन को मार गिराता है। ये कोशिश उसे थका देती है और उसे याद दिलाती है कि उसका मौजूदा शरीर लंबी लड़ाइयों के लिए बना ही नहीं है। इसके बावजूद वह लेवल 17 तक पहुंच जाता है और उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स के साथ साथ मिरर वर्ल्ड स्किल के लिए भी एक्सपीरियंस मिलती है। डिंग फैमिली के गार्ड्स को पास आते देखकर यून जल्दी से ऊंची जगह पर कूद जाता है ताकि पकड़ा न जाए। चोवो सुझाव देता है कि अब वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि डंजन में सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर्स बचे हैं, और यून भी सहमत हो जाता है, ये समझते हुए कि ट्रिक ब्लेड के बूस्ट और ड्यूरेशन को संभालना और साथ ही गार्ड से बचना एक साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। वह यह भी नोट करता है कि हर रिवर्स की गई स्किल कॉम्बैट में प्रैक्टिकल नहीं होती। फिलहाल मिरर वर्ल्ड को लेवल अप करने के लिए उसे अभी 30% और एक्सपीरियंस चाहिए और वह सोचता है कि लेवल 2 पर यह स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अपनी प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाने के लिए यून फैसला करता है कि वह डंजन लॉर्ड को खत्म करेगा। वे डंजन के और अंदर बढ़ते हैं, जहां गार्ड्स की डिटेक्शन स्किल्स और भी मजबूत हो जाती है और आखिरकार वे उस डंजन लॉर्ड तक पहुंचते हैं जो जंजीरों में बंधा कंट्रोल में रखा गया होता है। चोवो के लिए ये पहली बार होता है जब वह किसी डंजन लॉर्ड को इस तरह बंधा हुआ देखता है। इस वक्त अटैक करना बहुत ज्यादा ध्यान खींच सकता है, क्योंकि वहाँ काफी गार्ड्स मौजूद होते हैं, इसलिए यून पहले गार्ड्स को निपटाने का फैसला करता है। वह एक मास्क पहनता है और गश्त कर रहे एक गार्ड को तेजी से पकड़ लेता है, जो डर के मारे तुरंत बोलने को तैयार हो जाता है। गार्ड बताता है कि पासेस का एक स्टैश ओल्ड मास्टर के स्टडी रूम में है और जोर देकर कहता है कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि उसने खुद ओल्ड मास्टर और उसके गार्ड को उन पासेस के साथ जाते देखा था, जो सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए होते हैं और जिनके बिना सिक्योरिटी पार करना लगभग नामुमकिन है। यून उसे अपनी इन्वेंट्री खाली करने को कहता है ताकि ये पक्का हो सके कि वो कुछ छुपा नहीं रहा। बाहर निकलकर गार्ड ये भी बताता है कि डिंग फैमिली की लालच की वजह से वे हर वैल्यूएबल ड्रॉप अपने पास रख लेते हैं और पीछे सिर्फ नॉर्मल आइटम्स छोड़ते हैं, जिस पर यून गार्ड की स्किल बुक से एक नई स्किल उठा लेता है। आगे बढ़ते हुए वे इनर रेजिडेंस के एज तक पहुंचते हैं, जहां गार्ड्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिंग शू को छोड़कर अंदर मौजूद सभी लोगों का लेवल 30 से ऊपर होता है। जिन पासेस की उन्हें जरूरत है वे इनर रेजिडेंस के अंदर होते हैं, लेकिन फैमिली हेड जिसका लेवल 42 है अभी अंदर मौजूद होता है, जबकि ओल्ड मास्टर और थर्ड हेड दोनों जो लेवल 50 से ऊपर है किसी काम से बाहर गए होते हैं। गार्ड जल्दी ही बेहोश हो जाता है और यून फैसला करता है कि वो अकेले डंजन में वापस जाएगा ताकि फैमिली हेड को बाहर लुभाया जा सके। चेन से बंधे डंजन लॉर्ड तक पहुंचकर वह समझ जाता है कि डंजन को स्टेबल रखने के लिए लॉर्ड को हाई लेवल चेन से जकड़ा गया है। मैकेनिज्म की निगरानी कर रहे एक अकेले गार्ड को देखकर यून उसे तुरंत खत्म कर देता है और लेवल 60 की कॉम्बैट चेन्स हासिल कर लेता है। जैसे ही डंजन लॉर्ड आजाद होकर उठना शुरू करता है, पूरा केओस फूटने वाला होता है। बाहर की तरफ डिंग फैमिली हेड डंजन में गार्ड्स भेजना शुरू कर देता है और अपने बनाए गए डिस्ट्रैक्शन पर भरोसा करते हुए यून अब ज्यादा आसानी से इनर रेजिडेंस में घुसने की तैयारी करता है। इसी दौरान डिंग फैमिली कंपाउंड के एंट्रेंस पर फैमिली का सेकंड हेड डिंग हाओ अपनी कार से उतरता है और उसके साथ डिंग शू भी होता है। वो अगली गाड़ी
गाड़ी की तरफ बढ़ता है और शालीनता से यून शाह और उसकी असिस्टेंट के लिए दरवाजा खोलता है, अपने फॉर्मल अंदाज में उनका स्वागत करते हुए, और फिर अचानक पास खड़े एक गार्ड को लात मारकर मेहमानों को इनर पैलेस के अंदर ले जाता है। दूर से ये सब चोवो देखता रहता है। कुछ ही देर में यून वापस आता है और बताता है कि अंदर का डंजन लॉर्ड लेवल 30 का है, जिसे जिंदा पकड़ना आसान नहीं और इससे केओस फैलना तय है, लेकिन फैमिली हेड को बिजी रखने के लिए ये जरूरी था। चोवो इशारा करता है कि जिस गार्ड को अभी लात मारी गई थी वह असल में उसका चाचा है। यून को याद आता है कि उसकी अपनी फैमिली अतीत में पूरी तरह खत्म कर दी गई थी ताकि आगे की बेइज्जती से बचाया जा सके, जबकि चोवो की फैमिली ने सालों तक अपमान सहा और डिंग कुन के ऑर्डर्स पर उनकी बुलिंग बढ़ती ही गई। आखिरकार चोवो की फैमिली डिंग फैमिली की वर्चुअल गुलाम बन गई, हर पल उनका मूड पढ़कर जिंदा रहने को मजबूर। शाओ बताता है कि उसके पिता की जनरेशन ने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता अपना होश खो बैठे और उसका चाचा सिर्फ एक नौकर बनकर रह गया। खतरे के बावजूद यून इनर रेजिडेंस में घुसने का पक्का इरादा कर चुका होता है। चोवो विरोध करता है और याद दिलाता है कि डिंग शू का पिता लेवल 42 का खतरनाक इंसान अंदर मौजूद है, लेकिन यून अडिग रहता है और कहता है कि जो लोग रिस्क से डरते हैं और ज्यादा सोचते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। वह चियाओ जूर से कहता है कि अगर वो सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो उसे एक्शन लेना होगा। शियाओई हिचकिचाता है कि क्या वे वाकई इतनी ताकतवर फैमिली के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, लेकिन यून बेबाकी से कहता है कि जरूरत पड़ी तो वो पूरे एम्पायर से लड़ने को तैयार है और बिना कुछ कहे इनर पैलेस में कूद जाता है। अंदर सेकंड हेड को तुरंत खबर मिल जाती है कि डंजन लॉर्ड बेकाबू हो गया है। यून शाह किसी और दिन वापस आने की बात करती है, लेकिन डिंग हाओ उसे भरोसा दिलाता है कि उसका बड़ा भाई जल्द ही सब संभाल लेगा और ये भी बताता है कि ओल्ड मास्टर और उसका थर्ड भाई उससे मिलने रास्ते में है और उनका मशहूर हीरो ग्रैंडपा भी उसे देखने के लिए बेचैन है। टेरेस पर खड़ा यून सोचता है कि कहीं ये हीरो ग्रैंडपा बदनाम हीरो डिंग कुन तो नहीं, और वह नोटिस करता है कि यून शाह का सरनेम भी उसी जैसा है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि उसकी हैसियत काफी बड़ी होगी। वह चुपके से स्टडी रूम में घुसकर पासेज ढूंढता है, लेकिन उसे कोई पासेज नहीं मिलता, बल्कि एक डायरी और कई हाई क्वालिटी स्किल बुक्स मिल जाती है। उन्हीं में से वो एक नई एबिलिटी स्लोइंग ऑरा चुनता है जो दुश्मन की स्पीड 20% तक कम कर सकती है। बाहर चाओ देखता है कि गार्ड्स इनर रेजिडेंस को घेर चुके हैं और वो हमारे हीरो की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा घबरा जाता है। वो भागने के बारे में सोचता है, लेकिन फैमिली की पीड़ा की यादें उसे रोक लेती है और हिम्मत के एक अचानक पल में चोवोजू जोर से चिल्लाकर गार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है ताकि हमारे हीरो को डिस्ट्रैक्शन मिल सके। मौके का फायदा उठाते हुए यूना खिड़की से कूद जाता है और चियाओजी की नई बहादुरी को पहचानता है। वो जोर से चिल्लाकर सबको बता देता है कि उसने चेन्स और स्किल बुक्स हासिल कर ली है और फिर मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल करके अपनी स्लोइंग ऑरा को एक्सेलरेटिंग ऑरा में रिवर्स कर देता है। ये समझते ही कि हमारा हीरो डंजन की तरफ जा रहा है, डिंगी तुरंत अपने गार्ड्स को उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है। दृढ़ निश्चय के साथ यूना अपनी नजर डंजन लॉर्ड पर टिका देता है क्योंकि वो मिरर वर्ल्ड स्किल को लेवल अप करना चाहता है। खुशकिस्मती से लॉर्ड अभी डिंगी के साथ पहले हुई लड़ाई के बाद सबसे कमजोर स्थिति में होता है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को परफेक्ट मौका देता है। बाहर इनर रेजिडेंस में हो रही हलचल को यून शाह सुनती है, लेकिन डिंग हाओ उसे यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ कोई चोर है जो परेशानी फैला रहा है। इसी दौरान डंजन के अंदर डिंगी अपने गाज की दिशा बदल देता है और रोग्स व आर्चर्स को अपने पीछे आने का आदेश देता है, लेकिन यूनो अपनी एगिलिटी और एक्सेलरेशन स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करता है, जिससे लेवल 30 के आर्चर्स और रोग्स के लिए उसका पीछा करना मुश्किल हो जाता है। जल्द ही हमारा लड़का कमजोर और सील में बंधे डंजन लॉर्ड के सामने होता है और मौके को पहचान कर तय करता है कि वह उसे एक ही निर्णायक वार में खत्म करेगा। जैसे ही गार्ड्स पास आते हैं वो केओटिक थॉर्न्स छोड़ता है, जिससे गार्ड कंफ्यूजन में एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और वह आसानी से उनके बीच से निकल जाता है, ये नोट करते हुए कि उनके पास असली टीम बैटल का अनुभव नहीं है। गार्ड्स और हमारे हीरो के बीच भयानक लड़ाई तब तक चलती है जब तक डिंगी आखिरकार आर्मर पहनकर और कुल्हाड़ी हाथ में लिए उस पर चार्ज नहीं करता। शांत रहते हुए यून हाई लेवल चैन समन करता है, जिनके पूरे स्टैट्स वह अभी एक्सेस नहीं कर सकता, फिर भी लेवल 60 पर वे काफी खतरनाक होती है। चैन से सील तोड़ते हुए वो डंजन लॉर्ड पर कई एंगल से अटैक करता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है, जिससे यून लेवल 20 पर पहुंच जाता है और उसकी मिरर वर्ल्ड स्किल लेवल अप हो जाती है। जैसे ही डिंगी और उसके गार्ड्स उसे पकड़ने बढ़ते हैं, हमारा हीरो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है और खुद को मिरर वर्ल्ड के अंदर पाता है। वो समझ जाता है कि उसके पास इस यूनिक स्पेस में आधा घंटा है और जल्दी ही नोट करता है कि यहाँ सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। शुरुआत में वो सोचता है कि गार्ड सिर्फ इल्यूजन है, लेकिन जब वह एक मिरर शार्ड उठाता है और जानता
मानता है कि उसे रियल वर्ल्ड में ले जाया जा सकता है तो उसे सच्चाई समझ आती है। अब मिरर वर्ल्ड स्किल के लेवल 2 पर पहुंचने के बाद वह समझ जाता है कि इस दुनिया से मिली हर चीज बाहर निकाली जा सकती है। वो अपनी स्टैट्स विंडो चेक करता है और एक नई स्किल लिस्ट देखता है जो उसकी सभी एबिलिटीज के रिवर्स फॉर्म होती है। हालांकि कुछ बेस स्किल्स अब भी लॉक रहती है। आगे की प्लानिंग करते हुए वह ताकतवर स्किल कॉम्बिनेशन चुनने का फैसला करता है ताकि अपनी क्लास प्रोग्रेशन को ऑप्टिमाइज कर सके। तभी उसे हवा में तैरते स्पिरिट्स दिखाई देते हैं जो अनडेड क्रिएचर्स में बदल जाते हैं और बिना हिचकिचाए वो एक अनडेड को खत्म कर देता है, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। उसे समझ आता है कि अनडेड को हराने के बाद वो उसे भी मिरर शार्ड्स की तरह रियल वर्ल्ड में ले जा सकता है, जिससे उसके लिए नई पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। रियल वर्ल्ड में डंजन गायब हो चुका होता है और डिंगू व उसके गार्ड्स यून का कोई निशान ढूंढते रहते हैं, ये सोचते हुए कि शायद उसने रोग की स्टेल्थ स्किल इस्तेमाल की हो। लेकिन एक रोग इस बात को खारिज कर देता है। गुस्से में डिंगी अपने आदमियों को डांटता है। तभी मिरर वॉक टाइमर खत्म होते ही हमारा हीरो उनके ठीक पीछे फिर से दिखाई देता है। डिंग गार्ड्स को उसे पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन यून तुरंत अनडेड क्रिएचर्स की एक आर्मी समन कर देता है। भले ही गार्ड्स घबरा जाते हैं, एक गार्ड बताता है कि ये अनडेड सिर्फ लेवल 20 के हैं और जैसे ही डिंगी पकड़ने का आदेश देता है यून वहाँ से निकल चुका होता है। बाहर पहुंचकर वह नोट करता है कि उसके अनडेड समन सभी कमजोर है, लेकिन वह खुश होता है कि उसने सबसे ताकतवर 20 अनडेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है और ये भी सीखता है कि मिरर वर्ल्ड में 200 मीटर की एक्सप्लोरेशन लिमिट है। इस नई एबिलिटी का पूरा फायदा उठाने के लिए वह तय करता है कि आगे चलकर अलग अलग लोकेशन से मिरर वर्ल्ड एक्सप्लोर करेगा। तभी वह देखता है कि चियाओजूर को एक गार्ड ने पकड़ रखा है, जिसे यून फुर्ती से गिराकर चियाओ को अपने साथ खींच लेता है। हालात कंट्रोल में आने पर वह घर की ओर बढ़ता है ताकि अपने गेन गिन सके और अगला मूव प्लान कर सके। डिंग फैमिली के गार्ड्स अनडेड क्रिएचर्स से लड़ते रहते हैं और भले ही उन्हें हराना आसान हो, वे बार बार रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही डिंग फैमिली का थर्ड हेड वहां पहुंचकर सभी अनडेड को खत्म कर देता है और समझाता है कि ये समन किए गए क्रिएचर्स मैजिक पॉइंट्स ड्रेन करते हैं और कुछ बार हारने के बाद खुद गायब हो जाते हैं। इनर रेजिडेंस के अंदर डिंग हाउ ओल्ड मास्टर के सामने माफी मांगता है और रिपोर्ट करता है कि घुसपैठिया खिड़की से भाग निकला, जिस पर ओल्ड मास्टर गुस्से में कहता है कि उन्हें ये तक नहीं पता कि घुसपैठिए दिखते कैसे हैं। माहौल हल्का करने के लिए डिंग हाउ बताता है कि यून शाह हीरो के डंजन में आने को राजी हो गई है, लेकिन ओल्ड मास्टर आदेश देता है कि घुसपैठियों को खत्म करो और अच्छे से जांचो कि क्या क्या चुराया गया है। उधर यूना संतोष से नोट करता है कि अब उसके पास एक पास है और उसे बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे हीरो के डंजन में एंट्री दिला सके। डिंग शू के घर वापस वो लेवल 20 पर पहुंच चुका होता है। हालांकि उसकी काइमेरा बोन रिंग लगभग खराब हो चुकी होती है। उसने 10 से ज्यादा स्किल बुक्स इकट्ठा कर ली है, सभी सपोर्ट चैंट्स, लेकिन वो पहले ही बैटल सॉन्ग चैंट सीख चुका है जिसे वो शील्ड सॉन्ग चैंट में रिवर्स कर सकता है। आगे की प्लानिंग में वो इन स्किल्स से अपने एट्रीब्यूट स्टैक करना चाहता है ताकि सिर्फ स्टैट्स के दम पर अपने लेवल के लोगों से टक्कर ले सके या उनसे आगे निकल सके। डंजन लॉर्ड के ड्रॉप से उसे करप्टेड नाइट का आर्मर भी मिला है और अब मिरर वर्ल्ड लेवल 2 पर होने से वो जिन अनडेड को समन कर सकता है। उन्होंने उसकी कॉम्बैट पावर काफी बढ़ा दी है, फिर भी ये उसके लिए काफी नहीं है। वो जानता है कि उसे लेवल 50 तक पहुंचना होगा और एक इस रैंक अनडेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, तभी वो हीरो डिंकुन जैसे इंसान का सामना कर पाएगा। यूनो चोवो को तसल्ली देता है कि डिंग फैमिली ने उनके चेहरे नहीं देखे हैं, इसलिए पकड़े जाने का खतरा कम है और फिर पूछता है कि क्या कोई ऐसा डंजन है जहां कोई ताकतवर इंसान मरा हो। चियाओ हिचकिचाते हुए मानता है कि स्कूल डंजन इस डिस्क्रिप्शन में आता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अंदर घुसना आसान नहीं है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बाद में अपने स्कूल टीचर के प्राइवेट रेजिडेंस पर हमारा लड़का 2 स्किल बुक्स देकर टीचर को रिश्वत देता है, जिस पर टीचर कहता है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में डंजन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए खोला गया है और अगर किसी टीचर की रिकमेंडेशन हो तो स्टूडेंट टीम ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर की मदद से हमारा हीरो परमिशन हासिल कर लेता है और जल्द ही स्कूल डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा होता है, जहां बाकी स्टूडेंट्स लेवल अप की प्लानिंग कर रहे होते हैं। चारों तरफ देखते हुए यून को लगता है कि कुछ ठीक नहीं और उसे पता चलता है कि वैलियंट डंजन हीरो ने स्कूल को गिफ्ट में दिया था। शंकित होकर शियाओ बताता है कि यही वो जगह है जहां हीरो ने तथाकथित गद्दार शियाओएन को मारा था। स्कूल टीचर चेतावनी देता है कि डंजन का लेवल काफी हाई है और एक दूसरे स्टूडेंट सी को ग्रुप संभालने के लिए नियुक्त करता है, जो बड़बड़ाते हुए भी आदेश मानता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट व शियाओई को पीछे रहने को कहता है। सारी तैयारियों के बावजूद हमारा हीरो इस लेवल 2040 डंजन से आ रही खतरनाक फीलिंग को झटक नहीं पाता। डंजन के अंदर जेड तुरंत यून शाह और यून यिन को पहचान लेता है
और उन्हें लो ग्रेड कहता है। फिर यून और शियाओ जी को भी लो ग्रेड बताता है। शेखी बघारते हुए सी कहता है कि लड़कियों के आसपास उसे ज्यादा एनर्जी मिलती है और काश यून शाह और यून यिन उसके पास ही रहे, लेकिन उसकी टीममेट याद दिलाती है कि वे दोनों लेवल 30 से ऊपर है। तभी यून शाह और यून हमारे लड़के के पास आते हैं और वो यून शाह को पहचान लेता है कि यही वही गेस्ट है जिसे उसने डिंग फैमिली एस्टेट में देखा था। यून शाह कैजुअली उसकी आवाज की तारीफ करती है और बताती है कि उसने उसे मेमोरियल हॉल में देखा था। फिर धीरे से मानती है कि उसने उसे कल डिंग फैमिली रेजिडेंस में पहचान लिया था, जिससे हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है। इक्विपमेंट बदलने के बाद यून शाह और यून यिन आगे बढ़ जाती है और हमारे हीरो को एहसास होता है कि शायद डिंगशु ने भी उनकी आवाज पहचान ली होगी। अपनी पहचान छुपाने के बदले उनका एहसान चुकाने के लिए वह उन्हें सावधान रहने को कहता है, लेकिन यून शाह कॉन्फिडेंस से कहती है कि अपने लेवल पर उसे कोई चिंता नहीं है। ये देखकर जेड का ग्रुप यून के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जबकि हमारा हीरो उन्हें नजरअंदाज कर डंजन के अंदर बढ़ जाता है। जेड बहस करता है कि यून और चियाओ को अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए दावा करता है कि वो यून शाह के करीब है और लो ग्रेडर्स को इग्नोर करने को कहता है। अंदर ही अंदर चाहता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाए। दूसरी तरफ डिंग शू डंजन एंट्रेंस पर पहुंचकर टीचर से पूछता है कि अंदर गई टीम में कौन है और उसे याद आता है कि पहले उसकी बात किसी ने नहीं मानी थी, इसलिए अब खुद को साबित करने के लिए वो टीचर का कॉलर पकड़ लेता है। इधर यूना मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, तभी अचानक एक भयानक अटैक होता है, लेकिन चोवोजू शिल्ड समन कर उसका सपोर्ट करता है, जिससे यून मॉन्स्टर को मार गिराता है और लेवल 21 पर पहुंच जाता है, जबकि चोवो लेवल 11 पर। आगे बढ़ते हुए यून ऑब्सिडियन बीस्ट और क्रिस्टल पिलर कैनियन को याद करता है, जहां रेड एंड स्टोन बीस्ट होते हैं जो वांडरिंग टाइप और बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सपी और लूट देते हैं। टेस्ट करने पर वह जान लेता है कि ये खुद को हील कर सकते हैं और शियाओई की शील्ड भी काफी नहीं पड़ती, जिससे यून घायल हो जाता है और पीछे हटकर अपनी अनडेड आर्मी पर भरोसा करता है। बाद में एक लो लेवल ग्राइंडिंग जोन में चोवोजी खुद आगे बढ़कर लड़ता है और यून उसे शील्ड इस्तेमाल करने की सही तकनीक सिखाता है। सीखते हुए चोवोजू गलती करता है, लेकिन यून उसे बचाकर हौसला देता है और दोनों मिलकर कई मॉन्स्टर्स मारते हैं, जिससे यून लेवल 22 और चोव लेवल 15 पर पहुंच जाता है। आखिरकार चोवोजी शील्ड आर्मर नाम की नई स्किल सीखता है और हमारा हीरो मान लेता है कि अब वे वांडरिंग टाइप मॉन्स्टर्स से लड़ने लायक हो गए हैं, जबकि दूर से कुछ टीचर्स वांडरिंग मॉन्स्टर्स को देखकर दखल देने पर बहस कर रहे होते हैं। एक टीचर पीछे रुकने को तैयार होता है, तभी यून आगे आकर कहता है कि वह और शियाओ वांडरिंग टाइप पर नजर रख सकते हैं। वह तर्क देता है कि डिस्ट्रेस सिग्नल इन्हीं क्रिएचर्स की वजह से हो सकता है और सिर्फ 2 टीचर्स रेस्क्यू के लिए काफी नहीं होंगे। उसके कॉन्फिडेंस पर भरोसा करके टीचर्स मान जाते हैं और चेतावनी देते हैं कि मॉन्स्टर्स के बहुत करीब न जाएं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह यकीन में होता है कि ये मॉन्स्टर्स उससे और शियाओई से बच नहीं पाएंगे। यूना एक वांडरिंग टाइप मॉन्स्टर से लड़ाई शुरू करता है, जबकि शियाओई पीछे से सपोर्ट देता है और एक ओपनिंग देखते ही हमारा लड़का तेजी से उस क्रिएचर को नष्ट कर देता है। जीत के बावजूद वह महसूस करता है कि पिछली जिंदगी की ताकत से वो अभी भी काफी दूर है, क्योंकि मिरर वर्ल्ड के अटैक बूस्ट के बावजूद उसकी सपोर्ट क्लास का बेस अटैक अभी कम है। एक और मॉन्स्टर को खत्म करने और ड्रॉप्स उठाने के बाद वह लेवल अप करता है और उसे क्रिस्टल लॉन्ग स्वॉर्ड मिलती है, जो उसकी कमजोर बेस अटैक पावर को कुछ हद तक कवर कर सकती है। हालांकि उसे इस बात का अफसोस रहता है कि ग्रेविटी पुल की स्किल बुक नहीं मिली, क्योंकि वह समझता है कि ऐसी रेयर स्किल्स का ड्रॉप रेट बहुत कम होता है। तभी अचानक टीचर स्क्वाड से आया एक स्पेशल ग्रेड डिस्ट्रेस सिग्नल आसमान में चमक उठता है। दूसरी ओर ब्लॉन्ड टीचर ले ली एक तंग जगह में अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, जबकि वांडरिंग टाइप मॉन्स्टर्स धीरे धीरे उन्हें घेरते चले आते हैं। इसी